दोस्तों स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 जीके इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सरकारी नौकरी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए। चार में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1976 में जोड़े गए। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है कितने वर्ष का होता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है राज्यसभा का। आपका जो सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि महाभियोग किसके विरुद्ध लगाया जा सकता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि महाभियोग किसके विरुद्ध लगाया जा सकता है। जो आपका चारों में सही आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का जो नियुक्ति करता है कौन करता है। चार ऑप्शन दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक। जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। जो आपका चारों में सही आंसर हो जाएगा वो जगह महादेव गोविंद जरदारे ने। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा आपका। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। जो चार में से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बॉम्बे हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजा तरंगड़ी पुस्तक किसने लिखी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कल्हड़ ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थापित हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति का सीधा अर्थ क्या है। तो बताना है कि मुद्रास्फीति का सीधा अर्थ क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वस्तुओं के दाम में बढ़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। वस्तुओं के दाम जब बढ़ता है तो उस समय जान जाओ कि मुद्रास्फीति हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि हिंदुस्तान मशीन टूल कहाँ स्थित है। तो बताना है कि हिंदुस्तान मशीन टूल कहाँ स्थित है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है। जो आपका चारों में से सही हो जाएगा यस, यानी कि सीएसओ लगाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्लानिंग हॉलीडे किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। तो बताना प्लानिंग हॉलीडे किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय के योजना के दौरान हॉलीडे छुट्टी हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बताना सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा H2 है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना कि एक्सरे की खोज किसने की थी। जो आपका चारों में से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम रांटजन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, विलियम रांटजन। आपका अगला क्वेश्चन है कि
हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले कौन सी गैस है? तो बताना कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाली कौन सी गैस है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CO2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बताना है कि भारत की राष्ट्रीय खेल कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा हॉकी है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा बरगद है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा केटू गार्डविन आइंस्टीन था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो बताना भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स नौ वरुण, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो बताना है सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है वो कोलकाता हाई कोर्ट है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सबसे उच्च न्यायालय, पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता हाई कोर्ट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अगर कर लेते हो तो आपका जीएस काफी ज्यादा यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो बताना है चिपको जो आंदोलन था वो किससे संबंधित था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वृक्ष संरक्षण से था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। जो आपका सही आंसर हुआ अनुच्छेद 14 में दिया गया समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो बिहार में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जब भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1897 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था? तो बताना है कि 1897 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। दिल्ली से जो नेतृत्व किए थे वो बहादुर शाह जफर किए थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो बताना है फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बीजिंग में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिन में घूमती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 365 दिन और 6 घंटे, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 365 दिन आपने सुना होगा, लेकिन 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं जिसके थ्रू आपका लीप ईयर्स होता है, इसीलिए 366 दिन होता है। तो 6 घंटे जो एक्स्ट्रा होता है ये नहीं गिने होंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 365 दिन और 6 घंटे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को सूर्य का तारा कहा जाता है? तो बताना है सूर्य का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा शुक्र को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो बताना है सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर रेल जंक्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बताना है कि इसरो का जो मुख्यालय वो कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो बताना है कि पहले राष्ट्रपति कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो काफी आसान क्वेश्चन है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो बताना है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने बनाई? तो बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने बनाई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं।
जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। तो बताना है कि रामकिशन की मिशन की स्थापना किसने की थी? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो बताना है आपको रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपका जो सही आंसर होगा विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रक्त संशोधन का कार्य करता है? तो बताना है कौन सा रक्त शोधन का कार्य करता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा गुर्दा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि दूध से दही बनाने में कौन सी जीवाणु सहायता होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपको सही आंसर हो जाए वो है लैक्टोबैक्टीरियस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा चांदी है। चांदी सबसे ज्यादा बिजली का चालक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो बताने कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वह कैनबरा, यानी कि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में है। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है? तो बताना है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जो लोग बिहार से होंगे सब लोग जानते होंगे। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्लू पोटर पोटरी किस शहर की प्रसिद्ध कला है? तो बताना है ब्लू पोटरी किस शहर की प्रसिद्ध कला है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जयपुर का। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ब्लू पोटरी जयपुर का प्रसिद्ध कला है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ उगाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो सबसे ज्यादा चाय उगाई जाती है असम में उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 जून को मनाई जाती है। तो ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर लो तो आपके जीएस काफी ज्यादा यहाँ से स्ट्रोंग हो जाएगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कितने वीडियो में से क्वेश्चन आते थे और कितने नहीं आते, कितने सही हुए। तो जो भी था तो अपन दोस्तों के पास शेयर करो। तो इसी के साथ धन्यवाद।